अगर आप वैलोरेंट एंड CS जैसे गेम सीरियसली खेलते हो एंड फेसबुक मार्केट प्लेस जैसे जगहों से आप फ्लैगशिप माउस लेते हो ताकि आपको कम प्राइस पे करना पड़े, तो आपने यूज्ड पल्सर X2 V1 मिनी को तो देखा ही होगा बहुत जगहों पे, क्योंकि ये माउस अभी कुछ साल पुराना हो गया है एंड ईजिली दिख जाता है यूज्ड मार्केट में। तो द पॉइंट इज, क्या आपको इस टाइम पे एक यूज्ड पल्सर X2 V1 मिनी को कंसिडर करना चाहिए? चलिए जानते हैं। स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग से। बॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव बनाया है, तो अनबॉक्स करने में भी अच्छा लग रहा है। ऊपर ही आपको माउस दिख जाएगा एकदम सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक लुक के साथ। उसके नीचे आपको इसका डोंगल एक USB A to C अडेप्टर के साथ देखने को मिलता है। एक हाई क्वालिटी पल्सर ब्रांडेड सॉफ्ट ब्रेडेड केबल देखने को मिल जाएगा। हाँ, सॉफ्ट है। एंड लास्टली पल्सर की तरफ से एक स्टिकर एंड कुछ पेपर वर्क देखने को मिलता है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो काफ़ी सिंपल एंड मिनिमल लुक है इसका। बहुत ही हल्का सा ब्रांडिंग देखने को मिलता है आपको। अगर आपको ज़्यादा फ्लैशी एग्रेसिव गेमरी लुक पसंद नहीं है तो यू विल लाइक इट। बॉटम साइड में हमको ओपन शेल डिज़ाइन देखने को मिलता है टू मेक इट लाइट वेट। आई विल कम बैक टू इट्स वेट इन अ मिनट, बट ओपन शेल डिज़ाइन जो हमें देखने को मिलता है उसमें हमको ओपेक प्लास्टिक का यूज़ होता हुआ दिखेगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कंपेयर टू द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जो हमें लैम्जो अटलांटिस मिनी में देखने को मिलता है या लैम्जो के बहुत सारे माउस में देखने को मिलता है। एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे डस्ट एक्यूमुलेट जब होता है, उस डस्ट को क्लियर करना बहुत ही हार्ड हो जाता है, क्योंकि आप माउस को हर बार खोल नहीं सकते। तो वहाँ पे आप कितना भी साफ़ कर लो, वहाँ पे डस्ट दिखेगा। तो क्योंकि एक ओपेक प्लास्टिक है, इसके पीछे अगर डस्ट होगा तो दिखेगा नहीं। तो द माउस लुक्स ग्रेट इवन आफ्टर सेवरल मंथ्स ऑफ यूसेज। ऑन पेपर वेट की बात करें तो इट्स 52 ग्राम्स, बट अगर मैं इन रियलिटी बोलूँ तो ये अराउंड 54 ग्राम्स का फील होता है, क्योंकि मेरा लैम्जो अटलांटिस मिनी जो है वो 51 ग्राम्स का है एंड कंपेयर टू दैट ये थोड़ा ज़्यादा हैवी लगता है। ऐसा नहीं है कि सिमिलर लगता है, क्योंकि अगर 52 ग्राम्स होता तो सिमिलर सा ही वेट लगता, बट थोड़ा सा ज़्यादा वेट फील होता है। एंड ऑब्वियसली ये अराउंड 54 ग्राम्स का है टू बी एग्जैक्ट, तो थोड़ा वेट ज़्यादा है लैम्जो से, बट वही 52-54 के बीच में रहता है, विच यू कैन कंसिडर एज अ लाइट वेट गेमिंग माउस, क्योंकि ये अंडर 60 ग्राम्स है एंड एनीथिंग अंडर 60 ग्राम्स इज कंसिडर्ड एज अ लाइट वेट गेमिंग माउस। एंड क्योंकि ये एक ओपन शेल डिज़ाइन है तो उन्होंने PCB को भी कलर किया है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अटेंशन टू डिटेल है। अगर आप ब्लैक वाला माउस लेते हैं तो आपको ब्लैक PCB देखने को मिलेगा, एंड क्योंकि ये एक वाइट वेरिएंट है तो यहाँ पे हमको वाइट PCB देखने को मिल रहा है। लेफ्ट साइड पे थंब बटन्स के आगे हमको इसका DPI लाइट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी यूनिक प्लेसमेंट लगा मेरे को। स्केट्स में हमें अच्छे क्वालिटी के PTFE स्केट्स देखने को मिल जाते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत होने नहीं वाली है इन टर्म्स ऑफ स्केट्स। शेप की अगर बात करूँ तो ठीक ठाक सा शेप है, लाइक हर एक टिपिकल मिनी माउस का जो शेप होता है, साइज़ होता है, वैसा ही है। काफ़ी सिमिलर सा है कंपेयर टू माई लैम्जो अटलांटिस मिनी। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, इसके क्लिक्स जो है वो स्लाइटली फ्लैट फील होते हैं सामने की तरफ। एंड एक चीज़ है कि अगर आप दोनों माउस को, लाइक मेरे लैम्जो अटलांटिस मिनी एंड पल्सर X2 V1 मिनी को आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि साइड्स जो है लैम्जो अटलांटिस मिनी के वो थोड़े ट्रिम्ड है, एंड जो पल्सर X2 V1 मिनी है उसके साइड्स थोड़े फ्लैट है। तो आपको ज़्यादा हेडरूम मिल जाता है आपके फिंगर्स को रेस्ट करने के लिए। लैम्जो में थोड़ा ऐसे और पास आ जाता है। तो अगर आपको नैरो गेमिंग माउस पसंद है तो आपका सीन अलग है, बट अगर आप लाइक यूजुअली जो प्लेयर्स होते हैं वो थोड़ा ऐसे रूम चाहते हैं अपने फिंगर्स को रेस्ट करने के लिए, तो आपको कंफर्ट ज़्यादा मिलेगा पल्सर X2 V1 मिनी में। ग्रिप के मामले में दिस इज़ गुड फॉर क्लॉ एंड फिंगर टिप यूजर्स। टेक्सचर थोड़ा सा स्मूथ लगा मेरे को, तो आई विल रिकमेंड ग्रिप टेप फॉर बेटर ग्रिप। एंड इसका जो इन हैंड फील है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, अच्छे से फिट होता है हाथ में, सो द शेप इज़ गुड। स्विचेस आर अ पॉइंट वेर इट डिसअपॉइंटेड मी। हमको यहाँ पे काइल GMH स्विचेस देखने को मिलते हैं जिनका लाइफ स्पैन 80 मिलियन क्लिक्स का है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मगर इसका लेटेंसी, बहुत ज़्यादा लेटेंसी हमको इन स्विचेस में देखने को मिलता है। एक कॉम्पिटिटिव गेमर के लिए एवरी मिलीसेकंड मैटर्स, सो इफ़ आई कंपेयर इट विद एनी अदर गेमिंग माउस दैट इज़ अवेलेबल राइट नाउ, तो हर एक का देखेंगे इवन द बजट गेमिंग माउस विल बी बीटिंग इट इन टर्म्स ऑफ क्लिक लेटेंसी। तो ये एक फ्लैगशिप माउस है जो कि टारगेटेड है टुवर्ड्स सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स। मैं कैसे ही रिकमेंड कर दूँ विद दिस मच क्लिक लेटेंसी। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, स्विचेस अच्छे हैं बट लेटेंसी ज़्यादा है, सो नॉट रिकमेंडेड फॉर सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स आउट देयर। एंड स्विचेस की बात हो ही रही है तो एक क्लिक टेस्ट तो बनता ही है।
साइड बटन्स की बात करूँ तो उनका फीडबैक एंड प्लेसमेंट दोनों ही बढ़िया लगा मेरे को। सेंसर की बात करें तो हमें यहाँ पे पिक्सआर्ट का 3395 देखने को मिलता है, जो कि एग्जैक्टली सेम है एज द लैम्सो अटलांटिस मिनी प्रो, एंड काफ़ी अच्छे स्पेक्स देखने को मिलते हैं लाइक 26 के DPI, 650 IPS एंड 50 G ऑफ एक्सेलरेशन। सो ऑन पेपर स्पेक्स भी अच्छे हैं एंड रियल लाइफ परफॉर्मेंस भी इस सेंसर का बढ़िया है। मैंने वैलोरेंट, फ्रैगपंक एंड एम लैब्स जैसे गेम्स में इसको टेस्ट किया है, तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इस सेंसर का इम्प्लीमेंटेशन इन द पल्सर X2 V1 मिनी। पोलिंग रेट की बात करें तो हमको यहाँ पे मैक्स 1K पोलिंग रेट देखने को मिलता है, जो कि आज के टाइम के लिए थोड़ा सा बैकडेटेड लगता है, क्योंकि आज के टाइम पे इवन बजट माउस आर प्रोवाइडिंग 2K, 4K एंड समटाइम्स इवन 8K एज वेल। सो इम्प्लीमेंटेशन भी मैटर करता है, बट एटलीस्ट दे आर गिविंग, इवन इन द बजट माउस वी कैन सी दैट दे आर गिविंग हायर पोलिंग रेट्स। सो ये 1K तक ही है एंड ऊपर से इतना ज़्यादा क्लिक लेटेंसी भी है, तो दीज 2 फैक्टर्स आर बिकमिंग अ वेरी लाइक सॉलिड डील ब्रेकर। बट एनीवेज हमको यहाँ पे 1K पोलिंग रेट मिलता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बैटरी लाइफ में हमको 300 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जो कि अराउंड 70 आवर्स का बैटरी बैकअप देता है, जो कि एक और बड़ा डील ब्रेकर बन जाता है लाइक इवन इफ़ यू कंसिडर इट इन 2025 एज अ यूज्ड गेमिंग माउस एट चीपर रेट्स। तो आपको बैटरी लाइफ कम मिलता है, आपको पोलिंग रेट 1K ही मिलता है एंड ऊपर से क्लिक लेटेंसी ज़्यादा है, तो आई कांट रिकमेंड इट टू एनी सीरियस ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स आउट देयर। बट अगर आप एक कैजुअल गेमर हो, फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि क्यों लेना। अगर आप 3000 रुपीज़ खर्चे करने वाले हो तो थोड़ा और पैसा लगा लो एंड 4000 रुपीज़ में आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको वायर्ड वाइपर V3 मिल जाएगा, जिसके साथ आप हर एक गेम खेल पाओगे एंड उसका क्लिक लेटेंसी भी बढ़िया है, बैटरी का झंझट नहीं है एंड आप उसके साथ ई स्पोर्ट्स गेम सीरियसली भी खेल पाओगे अगर आपका कभी मन हुआ कि हम ई स्पोर्ट्स गेम्स ट्राई करेंगे, ग्राइंड करेंगे उनमें। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो हमको यहाँ पे काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। हम यहाँ पे अप टू 4 DPI स्टेजेस तक सेट कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम डीबाउंस टाइम को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मोशन सिंक को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं एंड मैक्रोज भी सेट कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आप इस माउस को कम्प्लीटली कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विल। सो कंक्लूजन पे आते हैं। पहले ही बता दूं, मेरा पल्सर के साथ कोई दुश्मनी नहीं है कि लास्ट में मैंने इतना नेगेटिव बोल दिया, बट ये जो माउस है अभी के लिए बहुत पुराना हो चुका है एंड आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन कि इसको आप कंसिडर कीजिए इन 2025 एंड दिस लेट इन 2025 टू बी एग्जैक्ट। तो मैं बोलूँगा पल्सर के और जो माउस है वो आप ले सकते हैं, जैसे कि X2 V2 है मिनी का, X2 V2 मिनी है, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं एंड और भी बहुत सारे माउस है। इवन लेटेस्ट जो रिलीज़ हुआ है टेंस गेमिंग माउस, टेंस पार्टनर्ड विद लाइक पल्सर, सो वो माउस भी बहुत बढ़िया है। अगर आपको वैसे गेमिंग माउस मिलते हैं तो आप लीजिए, बट ये जो माउस है, ये पर्टिकुलर माउस बहुत ही पुराना हो चुका है एंड आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन टू बाय इट इन 2025। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। एंड अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है इस प्रोडक्ट को लेके तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वरना आप मेरे इंस्टा हैंडल पे जा सकते हैं, यहाँ पे आपको मेरा इंस्टा हैंडल देखने को मिल जाएगा एंड वहाँ पे जाके मेरे को पर्सनली मैसेज कर पाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए